हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा पे। तो मैनेजमेंट का जो एग्जामिनेशन है ऑफ कोर्स जो है आप सभी का हो चुका है, और आंसर की का जो है आप सभी को इंतजार होगा, क्योंकि हमारी जो 21, 22 और 23 अगस्त को एग्जामिनेशन हुआ था उसकी जो आंसर की है बिल्कुल रिलीज कर दी गई है। और अब जो बाकी के हमारे जो फेजेस हुए हैं एग्जामिनेशन के, उनकी आंसर की भी जो है बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेंगी। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट पेपर 2 का हमारा जो है कट ऑफ कितना जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या हमारा जो पिछले एग्जामिनेशन हुए थे उनमें कितना कट ऑफ था। तो ओवरऑल जो है कट ऑफ एनालिसिस जो है हम लोग करने वाले हैं। बट आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, सो मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास, जो कि आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा और साथ में कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे होती है दिन में 2:45 पे। तो बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बात अपन करते हैं कि सर कट ऑफ एनालिसिस की पिछले जो 3 हम एग्जामिनेशन हमारे हुए हैं उनमें हमारा जो है कट ऑफ क्या रहा था। देखो, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात बताऊं आपको, मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कट ऑफ उसके आसपास ही घूमता है। अभी जब अपन अभी पिछले 3 एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे तो आपको अपने आप एक ही आइडिया हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो कट ऑफ है वो इन्हीं के जो है कहीं ना कहीं आसपास होने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि सर लास्ट हमारा जो एग्जाम हुआ था आपका दिसंबर 2023, ठीक है, दिसंबर 2023 का लास्ट हमारा एग्जाम हुआ। और उसके अगर मैनेजमेंट पेपर 2 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, आई होप ये जो है आप सभी को विजिबल होगा अच्छी तरीके से। चलो, तो अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट पेपर 2 की कट ऑफ की, तो यानी कि कोड 17 हमारा है। अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं, यानी कि जो जनरल जो हमारी कैटेगरी है उनकी अगर मैं बात करूं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट एग्जामिनेशन के लिए जो क्वालिफाई हुए थे सर, उनका जो कट ऑफ मार्क्स था वो 170 था। 170 यानी कि 170। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो वहीं जेआरएफ अचीव करने के लिए आप सभी को जो कट ऑफ चाहिए था वो आपका 194 मार्क्स था, यानी कि 170 और 194 यानी कि आपका 24 मार्क्स का कहीं ना कहीं डिफरेंस था आपके नेट और जेआरएफ में। सर 24 मार्क्स का यहाँ पे मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आपके 12 क्वेश्चंस यानी कि 12 क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने पे आपको जो है 2 नंबर कहीं ना कहीं मिलता है। तो 12 प्रश्न का यानी कि 12 क्वेश्चंस का कहीं ना कहीं डिफरेंस आपके दिसंबर 2023 में नेट और जेआरएफ में। अगर मैं वही इसके पहले वाली एग्जाम की बात करूं, जून 2023 है ना, जून 2023 की अगर मैं बात करूं, तो आपके वही मैनेजमेंट कोड 17 का जो जनरल कैटेगरी का हमारा जो कट ऑफ था, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था फॉर जेआरएफ, वो आपका 184 था। यानी कि कहीं ना कहीं अब 10 नंबर आपके दिसंबर 2023 में ज्यादा थे, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके ज्यादा थे एज कंपेयर टू जून 2023, राइट। और वहीं अगर अपन बात करें 164 आपकी जो कट ऑफ थी वो नेट के लिए थी जून 2023। और इसके जस्ट प्रीवियस एग्जाम की अगर मैं बात करूं आपके, जो कि हमारा एक साथ हुआ था दिसंबर 2021 एंड जून 2022, तो जो हमारा कंबाइंड साइकिल वाला एग्जाम था, तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे कि सर मैनेजमेंट की कोड 17 की अगर मैं बात करूं आपसे, जो कट ऑफ था वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगेन जो है 164 था, और जेआरएफ के लिए आप सभी का जो है कट ऑफ था वो 180 था। यानी कि सर इस बार का हमारा एग्जाम की बात करूं तो क्वेश्चन पेपर की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर था कहीं ना कहीं बैलेंस्ड था। सारे के सारे जो टॉपिक्स थे सर हमारे नोन थे, ऐसा कुछ भी नहीं हम बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप सभी से पूछ लिया गया, या आउट ऑफ द सिलेबस जो है आपका वहाँ पे आया। सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स जो हमारे नोन थे, हम लोगों ने देखे हैं, पढ़े हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो पेपर बिल्कुल बैलेंस हम लोग बोल सकते हैं। अगर प्रीवियस यानी कि दिसंबर 2023 की मैं बात करूं, वहां पे जो अभी हमने कट ऑफ देखा कि जेआरएफ के लिए सर हमारा जो कट ऑफ 194 मार्क्स था, और नेट के लिए हमारा जो कट ऑफ था वो 170 मार्क्स था। तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर पेपर अगर हमारा बैलेंस्ड है, हाँ पेपर बैलेंस था, बट जो एस्पिरेंट्स का जो मुझे फीडबैक मिला और उनसे जानने को मालूम पड़ा, तो एवरीवन वाज सेइंग कि सर पेपर था तो मतलब मॉडरेट लेवल का, बट काफी लेंदी था, है ना। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा टाइम जो है लग रहा था, है ना, रीड करने में कहीं ना कहीं टाइम लग रहा था। तो अगर उस बेसिस पे मैं बात करूं कि आपकी जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं इसके आसपास ही जो है नजर आती, क्योंकि दिसंबर 2020 का पेपर 2023 का पेपर भी जो है कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस था। अगर आप सभी ने पहले भी अटेम्प्ट अगर दिया हो तो उन जो एस्पिरेंट्स को जो है कहीं ना कहीं पता होगा। तो
कट ऑफ की सर बात ये है कि जो भी अपन बातें कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी चल जाओ, क्योंकि एक्चुअल जो कट ऑफ आएगा वो तो सर इट डिपेंड्स ऑन दी एनटीए की क्या जो है पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके कट ऑफ निकालता है। सभी जो है अभी एस्टिमेटेड लेवल पे अपन जो है बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस बताया सो दैट हमें जो है कहीं ना कहीं आइडिया हो जाए। तो आप देखिए तीनों एग्जाम के बाद हमें ये देखने को मालूम पड़ा है कि सर 170 टू 180 अगर आपका है तो कहीं ना कहीं आपका जो है नेट का कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं रह सकता है। और अगर मैं वहीं जेआरएफ की बात करूं तो बिल्कुल जो है 190 टू 200, क्योंकि 5 प्लस और 5 माइनस आपका चलता ही रहता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना जो है हमारा जेआरएफ का कट ऑफ जाएगा। अगर इतना जेआरएफ का कट ऑफ है यानी कि आपके आप देख लीजिए सीधे सीधे आपके पास जो है 150 क्वेश्चन आपके पास है, 150 क्वेश्चंस यू हैव, उसमें से आपके मिनिमम 95 टू 100 क्वेश्चंस अगर सही होते हैं तब हम थोड़ा सा जेआरएफ का जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा हो रहा है। और इस बार तो खास बात यह है कि आपका जो कट ऑफ है वो 3 कैटेगरी में आने वाला है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है आपका जेआरएफ का रहेगा, देन आपका जो है नेट का रहेगा, और नाउ वी हैव थर्ड अनदर कैटेगरी विच इज पीएचडी। तो जो पीएचडी एंट्रेंस के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनका जो कट ऑफ होगा सबसे लोएस्ट होगा। तो आपका रिजल्ट जो है 3 कैटेगरीज में जो है आने वाला है। तो बाकी जो पेपर करके आए हैं वो तो आप लोग कर ही लीजिएगा। हम लोग पूरा का पूरा कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं, जो हमारा पूरा आंसर की हमारे पास देखने को मिलेगी उसका एनालिसिस जो है अपन अपने इस चैनल पे ही बिल्कुल करने वाले हैं। इसके अलावा अगर दिसंबर 2024 को आप टारगेट कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर 2024 एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विद जेआरएफ अड्डा, तो बिल्कुल आप जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो सर आपके पास जो है पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। दोनों अगर आपको मिलेगा तो आप जाएंगे सर मैनेजमेंट में, अगर आप जाएंगे तो मैनेजमेंट में सर पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही आपके पास अवेलेबल है। अगर पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट लेना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, और अगर ओनली पेपर 2 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट और ऑन एप्लीकेशन, तो प्रिपरेशन को कर सकते हैं। वी आर ऑन यूनिट नंबर 1, दिसंबर को टारगेट करते हुए स्ट्रक्चर तरीके से कर रहे हैं। और जो पेपर दे के आए हैं सर उनको तो पता ही है कि डेडिकेटेड वे में तैयारी करना बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है। हार्ड वर्क के साथ साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है ना। अप्रोच जो आपकी यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने की होनी चाहिए वो मुझे लगता है कि बाकी जो हमारे एग्जामिनेशन है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हमें कहीं ना कहीं देखने को मालूम पड़ता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या हमारा जो है कट ऑफ रहता है इस बार का री एग्जामिनेशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा मेरी जो क्लासेस होती हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि पूरे 6 डेज जो है हमारी क्लासेस चलती हैं। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को हमारी जो क्लास होती है जेआरएफ अड्डा चैनल पे होता है 2:45 PM, और सेम ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को हमारी जो क्लास होती है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा है, वहाँ पे सेम टाइम पे 2:45 PM हमारा चलता है। तो बिल्कुल आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए जेआरएफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।